दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान। तुम्हारे परिवार की खुशियां, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा रुपया पैसा, तुम्हारी तरक्की, सब कुछ बांध दिया है इस नाम के व्यक्ति ने, जिसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। यह गद्दार पिछले 12 सालों से लगातार तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है। इसी गद्दार के तंत्र मंत्र के बंधन ने तुम्हारे घर की खुशियों को पूरी तरह से जकड़ लिया है। पिछले कई सालों से तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आए दिन तुम्हारे जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, परिवार में लड़ाइयां हो रही हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए भी तुम तरस रहे हो। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस दुश्मन ने तुम्हारे चारों रास्ते बंद कर दिए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन यह गलत है। मेहनत तो कर रहे हो तुम, तरक्की के लायक हो तुम, भी खुशियों और पैसों के हकदार हो, लेकिन क्या करें, तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रखा है। तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी तरक्की को अपने तंत्र मंत्रों की जंजीरों में बांध के रखा है। तो फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे? दोस्तों, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो कुछ करने की ठान लो तो वो पूरा करके ही मानते हो। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम अपने आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बदल सकते हो। अपने परिवार को वो खुशियां दे सकते हो जो उनको आज तक नहीं मिली। लेकिन क्या करें जब तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारी काबिलियत को बांध दिया है, वो भी तंत्र मंत्रों से। क्योंकि दोस्तों, जब ये छुपे हुए गद्दार तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाते, जब ये छुपे हुए गद्दार तुम्हारे जैसी काबिलियत हासिल नहीं कर पाते, तो ये फिर लेते हैं तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका का सहारा। दोस्तों, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे मजाक में मत लेना, क्योंकि यह बात हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसके जीवन में पिछले कुछ सालों से एक अनदेखा अंधेरा छाया हुआ है। दोस्तों, तुम सोचते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हालात तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं। दोस्तों, क्योंकि तुम्हारी राशि के ऊपर, तुम्हारे ऊपर इस समय एक भयानक ग्रह छाया सक्रिय हो चुकी है, जिसे साधारण इंसान महसूस नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, यह वह छाया है जो रात के तीसरे पहर तुम्हारे घर की दीवारों पर चलती है। दोस्तों, जो तुम्हारे कानों में फुसफुसाती है और तुम्हारे सपनों में घुस जाती है। तुम्हें लग रहा है ना कि सब कुछ धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, पैसा आता है लेकिन रुक नहीं रहा है, शरीर में थकान रहती है, आए दिन बीमार हो रहे हो, आए दिन लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है, बिना वजह आंखें जल रही हैं, बिना वजह रोने का मन कर रहा है, मन में एक अनदेखा डर सता रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक तंत्र मंत्र का साया मंडरा रहा है। इससे बाहर आना बहुत जरूरी है, तभी तो तुम अपने मेहनत का असली स्वाद छक पाओगे, तभी तो तुम तरक्कियां हासिल कर पाओगे। जहां तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की हासिल कर रहे हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ताने मार रहे हैं, लोगों की तरक्कियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन तुम जहां थे वहां से भी और नीचे आ रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो, इन तंत्र मंत्रों से छुटकारा नहीं पा रहे हो। तुमने मन्नतें मांगी, भगवान के मंदिर जाकर तुमने तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन तुम इन सब चीजों से बाहर इसीलिए नहीं आ पा रहे हो क्योंकि यही जो आस्तीन के सांप होते हैं, ये छुपे हुए होते हैं, अपना असली चेहरा दिखाते नहीं हैं। लेकिन आज इनका असली चेहरा मैं तुम्हारे ही सामने लाने वाला हूं, इनका नाम पता सब कुछ बताने वाला हूं, इनकी पहचान तुम कैसे करोगे वह भी बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो तुम्हारे दुखों का, तुम्हारी बर्बादी का अंत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वो सारे बंधन तोड़ूंगा जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अपनों ने बंधवा रखे हैं। तंत्र मंत्रों से सारे बंधन टूटेंगे और फिर तुम असली तरक्की हासिल कर पाओगे। तुम्हारे चेहरे पर खुशियां आएंगी। दोस्तों, सालों हो चुके हैं, मुझे पता है, यूं तो तुम ऊपर से हंस लेते हो लेकिन अंदर से कभी खुश नहीं हो पाते। हजारों खुशियां होती हैं लेकिन तुम अंदर से खुश नहीं हो। क्यों नहीं हो? वो जीने का मजा तुम्हें आ नहीं रहा है, मुझे पता है, इसीलिए नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि ये सारे बंधन लगे हुए हैं। दोस्तों,
अगर तुम कोई छोटी मोटी तरक्की भी हासिल कर लेते हो या फिर कोई अपना छोटा मोटा सपना पूरा भी कर लेते हो तो भी तुम्हें खुशी महसूस नहीं हो पा रही है। पहले तो दोस्तों छोटी सी चीज में तुम खुशी ढूंढ लेते थे, लेकिन अब अगर कोई अच्छी चीज भी मिल जाए तो वो पहले जैसी खुशी नहीं देती। जीवन जीने में वो पहले जैसे रंग नहीं आ पा रहे हैं और बस यही कारण है कि तुम्हारे ऊपर काली नजरें लगी हुई हैं, तुम्हारे परिवार के ऊपर लगी हुई हैं, जिसके चलते तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और आज इन चीजों से बाहर लाना मेरा फर्ज है। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनो दोस्तों। चाहे तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र रहे या ना रहे, वह तुम खुद महसूस करोगे, लेकिन अगर है तो तुम उससे बाहर आओगे। अगर नहीं है तो भी तुम्हारे जीवन में एक शानदार बदलाव आएगा। बस मेरा साथ शुरू से लेकर अंत तक बनाए रखो। देखो दोस्तों, यह बात तो पक्की है कि तुम्हारे दुश्मन हैं और वह भी खतरनाक वाले हैं। ये छुपे हुए हैं दोस्तों। देखो, हर व्यक्ति के छुपे हुए दुश्मन होते हैं, लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो थोड़े ज्यादा ही खतरनाक हैं। लोगों के दुश्मन क्या करते हैं कि वो मुंह पर गाली दे देंगे, आमने सामने लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, हाथापाई कर लेंगे। मैं इन दुश्मनों को और अच्छा मानता हूं। अगर तुम्हारी किसी से दुश्मनी हो गई तो तुम उससे बोल लोगे, लड़ाई कर लोगे और सब खत्म। कोर्ट कचहरी हो जाएगी, थाने में रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और सब खत्म। अगर किसी की बात हमें पसंद नहीं आई तो हम उससे बोलना बंद कर देंगे और सब खत्म। लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन हैं, अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग जाए तुमसे, तो वो बोलेंगे नहीं, मुंह पर नहीं कहेंगे कि मुझे तेरी इस बात का बुरा लगा है। वो मन में बिठाकर रख लेते हैं। वो सामने कुछ जाहिर नहीं करते। वो केवल मन में दुश्मनी के भाव तुम्हारे प्रति पैदा कर लेते हैं और यह फिर छुपा लेते हैं। इनका असली चेहरा कुछ और ही दिखता है, लेकिन असलियत में इनके अंदर तुम्हारे प्रति दुश्मनी पनपने लगती है और फिर ये दूसरी गलत चीजों का सहारा लेते हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए। कुछ लोग तुम्हारी तरक्की को देखकर जलते हैं। देखो, लोगों ने तुम्हारे पैरों के छाले नहीं देखे। उन्होंने नहीं देखा कि तुमने शून्य से कहां तक कितनी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है। लोग बस केवल यह देखते हैं कि तुम अपने जीवन में तरक्की हासिल कर रहे हो, तुम्हारे परिवार में खुशियां हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, तुम्हारे घर में हर चीज की सुविधा है। इन्हें बस यही दिखता है, लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत की है ये लोग नहीं जानते। इन्हें तो बस सब कुछ अच्छा दिखता है। तुम्हारी थाली में सब कुछ हरा भरा दिखता है तो इन्हें यह हजम नहीं होता। ये क्या करते हैं? फिर इन चीजों को बांधने की तैयारियां कर लेते हैं। ये खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हें अलग परेशान करेंगे। बस यही तो चीजें हैं दोस्तों, दुश्मनों की, जिनसे हमें बचना है। कैसे बचेंगे सारी जानकारी दूंगा। देखो, सबसे ज्यादा अगर कोई गलत है तो वो है तुम्हारी गलती। जी हां, मैंने आज से पहले भी वीडियो में समझाया है। देखो, सबसे पहली गलती, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। बेहतरीन वीडियो है आज की, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है तुम्हारे लिए। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई और तंत्र मंत्र क्रिया वाली वीडियो देखने की जरूरत होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय हनुमान, जय बजरंग बली लिख देना। हनुमान जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहेगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा काम तुम्हें डराने का नहीं है, मेरा काम तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाने का है। कई लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि उन्हें मेरी बातें मजाक लगती हैं, लेकिन जिनके ऊपर बीतती है, जो मेरी बातें समझ पाते हैं, उन्हें पता है कि ये बातें कितनी सटीक हैं। तुम कमेंट में देख सकते हो कितने लोग मेरी बातों को अपने खुद के जीवन से जोड़ते हैं और उन्हें लगता है कि गुरुजी ये सब हमारे साथ हो रहा है। और कई लोगों को मैंने सालों साल के बंधनों से मुक्त करवाया है। कई लोगों को मैंने उनके दुश्मनों की परछाई से मुक्ति दिलाई है। बस इस वीडियो को देखो। अब सुनो, सबसे पहली सावधानी, सबसे पहली गलती तुम्हारी क्या है? वो यह कि तुम सभी को अपना समझते हो, सभी पर विश्वास कर लेते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। मैं यह नहीं कहता रिश्ते नाते तोड़ दो या छोड़ दो। देखो, जब कोई काम नहीं आएगा
यहां तक कि जब पैसा भी काम नहीं आएगा तब तुम्हारे अपने रिश्ते ही काम आएंगे। मैं यह तक कहता हूं कि अगर तुम्हारे 5 रिश्तेदार हैं तो उनमें से 2 सच्चे होंगे लेकिन 3 झूठे बनावटी होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि उन 2 सच्चों से भी रिश्ता तोड़ दो, बिल्कुल नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते केवल मतलब के लिए खड़े होते हैं। उन्हें तुमसे केवल मतलब होता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा धन है तो उन्हें लगता है कि अगर मुझे कभी जरूरत हो तो मैं इससे पैसा ले सकता हूं। अगर मुझे कोई फायदा चाहिए तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। केवल इसी के लिए वो रिश्ते निभा रहे होते हैं। और जब तुम उनकी मांग पूरी करना बंद कर दो, अगर कोई रिश्तेदार तुम्हारे पास आया और उसने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुमने मना कर दिया, तो वो रिश्ता निभाना ही छोड़ देगा। तुमसे बोलना बंद कर देगा और मन में तुम्हारे प्रति दुश्मनी के भाव पाल लेगा। फिर वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए नए तरीके आजमाएगा। कहने को रिश्ता निभाने की कोशिश करेगा लेकिन निभाएगा नहीं। मुंह पर दिखाएगा कि मैं तुम्हारा अपना हूं, लेकिन असल में नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि अगर तुम उनसे ना भी कह दो तो भी वो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वो सच्चे होते हैं। वही तुम्हारे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं। भले आप उनको कोई चीज दे या ना दे, आप उनको दोस्तों कोई बदले में सुविधा उपलब्ध करवाएं या न करवाएं, फिर भी वो आपके लिए खड़े हुए रहेंगे। देखिए, अगर आपके दुख के समय में, दुख का समय कौन सा होता है? गरीबी दुख का समय नहीं है। दुख का समय है अस्पताल का समय। अस्पताल का समय जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनों की। रात्रि में अस्पताल में जब कोई रहने वाला आपके साथ खड़ा हो, आपका कोई रिश्तेदार, कोई अपना, रात्रि में अस्पताल में आपके साथ रुकने वाला हो, आपको खाना देने वाला हो, उस समय कोई हो, तो समझ लो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपके रिश्तेदार बहुत ही अच्छे हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसे रिश्तेदार मिले हैं। वही सच्चे रिश्तेदार हैं जो दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, आपकी या किसी के साथ झगड़ा हो गया, आप कहीं थाने कचहरी में फंसे हुए हैं, आप दिन रात परेशान हैं। अगर उस समय कोई आपके साथ खड़ा है तो वही है असली रिश्तेदार, क्योंकि खुशियों में तो 1000 आ जाएंगे। जब आप खुशियां मना रहे होंगे, आपका जन्मदिन हो, आपका शादी समारोह हो या फिर आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, दोस्तों 1000 लोग आ जाएंगे। जितने लोगों को बुलाएंगे सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे, सभी आएंगे, आपको बधाई देंगे, आपकी खुशियां देखेंगे, उनसे जलेंगे, खाना खाएंगे, बधाई देकर चले जाएंगे और अपनी नजरें अलग लगा कर जाएंगे। लेकिन केवल 2 या 3 रिश्तेदार ही अस्पताल में नजर आएंगे। केवल 2 या 3 रिश्तेदार ही आपके दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे। वही असली रिश्ता है। बाकी पर भरोसा करना बंद कर दो। आप हर किसी के ऊपर भरोसा करते हो, इसीलिए कहता हूं, हर किसी के ऊपर अपनी दौलत मत उठाइए, हर किसी के ऊपर अपना एफर्ट मत लगाइए। आप घंटों घंटों लोगों के काम आते हैं दोस्तों। आप घंटों घंटों लोगों की मदद करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई लोगों की मदद के लिए कर देते हैं। मत करिए। केवल उन 3 अपनों के लिए रखिए जो सच में आपके अपने हैं। केवल अपने घर के लिए रखिए, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने पति के लिए संभाल कर रखिए। दोस्तों, जब तक आप ऐसा करेंगे आप चमकेंगे, तो दोस्तों आप नागमणि की तरह चमकेंगे। मुझे पता है आपकी राशि ही ऐसी है कि जब आप तरक्की करते हैं तो बहुत खतरनाक वाली करते हैं, यानी कि सब कुछ आपको एक के बाद एक मिलने लगता है। धन मिलेगा, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, परिवार में रौनक आएगी, परिवार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, घर में गाड़ियां आएंगी, बड़े बड़े घर बनेंगे। ऐसी आप तरक्की करते हैं और यही बात दूसरों को सहन नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि जो तुम्हारी सफलता से जलता है उसने तुम्हारी जन्म कुंडली से तुम्हारा नाम और नक्षत्र तक चुरा लिया होता है। और यही चीज दोस्तों बंधन क्रिया का सहारा बनती है। कई लोग आपका शरीर का बाल ले लेंगे, कई लोग आपका पहना हुआ कपड़ा ले लेंगे। देखिए, अगर कोई रिश्तेदार कहता है कि तुम्हारी शर्ट अच्छी है या तुम्हारा कोई लहंगा अच्छा है, तुम्हारी साड़ी अच्छी है, मुझे पहनने के लिए दे दे, तो उसे मना कर देना, क्योंकि यह जो रिश्तेदार होते हैं यह बहाने से आपके शरीर का कपड़ा ले लेंगे।
लेकिन आप नहीं जानते कि आपके शरीर का जो कपड़ा है उसमें आपका पसीना छुपा होता है, आपकी आभा छुपी होती है, आपकी ऊर्जा छुपी होती है। चाहे उसे धो लो या कुछ भी कर लो, अगर आप उसे देंगे तो उसके ऊपर आसानी से तंत्र क्रिया हो सकती है, उसके ऊपर आसानी से काला जादू हो जाता है और फिर आप बंधन क्रिया में बंध जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीजें ना हो जिन पर शक है, उन्हें आप अपना पहना हुआ कपड़ा बिल्कुल भी ना दें। इस बात का ध्यान रखिए। आपकी राशि का जो स्वामी है वो दोस्तों जब कमजोर पड़ जाता है तो दोस्तों आपके अंदर भी आत्मविश्वास कम हो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर की आग बुझ रही है, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे आसपास सब कुछ खत्म हो रहा है। तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हारा आत्मबल और गिरता जाएगा, हर काम अधूरा होगा। अक्सर दोस्तों क्या होता है, हाथ में जो भी आया वो भी फिसल जाता है। पहले लोग तुम्हारे घर की ओर देखते हैं, घर की ऊर्जा को कमजोर करते हैं, फिर तुम्हें कमजोर करते हैं, तुम भ्रम में आओगे, रातों की नींद तुम्हारी खराब होगी। यह सब तंत्र क्रिया होती है दोस्तों, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। अब कई लोग होंगे जो कहेंगे कि यह सब नहीं होता, यह सब केवल झूठी बातें हैं। तो देखिए, इतने खतरनाक तंत्र मंत्र होते हैं कि जो इंसान की जान तक ले सकते हैं। फिर तो यह तो छोटी मोटी चीज है। केवल तंत्र मंत्र ही नहीं, लोगों की तो केवल नजर भी इतनी खतरनाक होती है कि वो अपनी काली नजर से ही इंसान की खुशियां तक झेल लेते हैं। अच्छा खासा इंसान जो अच्छा इकट्ठा होता है, जिसकी अच्छी बॉडी होती है, वह भी सूख जाता है। दोस्तों, इतनी खतरनाक लोगों की नजरें होती हैं। एक अच्छा चंचल स्वभाव का बच्चा होता है जो खेलता रहता है, लोगों की इतनी काली नजरें होती हैं कि वो चंचल बच्चा बिल्कुल मायूस हो जाता है। उस बच्चे के ऊपर ऐसी नजरें लग जाती हैं कि वो भी बीमार रहने लगता है, खाना पीना बंद कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने परिवार को सबसे ज्यादा काली नजरों से और झूठे रिश्तेदारों से बचाइए। अब कैसे बचाओगे? सबसे पहली जानकारी, सबसे पहला सटीक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, और मैं कहता हूं घर का हर एक सदस्य हनुमान जी के मंदिर जाइए। सभी घर के सदस्य हनुमान जी के मंदिर जाकर नजर सुरक्षा यानी कि काली नजर से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच यानी कि एक काला धागा बनवाना है। वहां हनुमान जी के मंदिर में पंडित जी होंगे, उन पंडित जी को कहिए कि हमारे लिए धागा बना दीजिए गले में पहनने के लिए। तो हनुमान जी के नाम से धागा बनवा लीजिए, और उस धागे में आपको एक उपाय और करना है। उस धागे में आपको किसी भी लोहे का ताबीज पहनना है। जी हां, आपको लोहे का ताबीज पहनना है। स्टील का नहीं, चांदी का नहीं, सोने का नहीं, बल्कि लोहे का ताबीज पहनना है। ताबीज जरूरी हो तो पहनिए, नहीं तो लोहे का एक छोटा सा तार भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। लोहे की जो धातु होती है वो बुरी नजर से बचाती है। आप चाहें तो लोहे का छोटा सा तार पहन लें, या लोहे का कोई लॉकेट आता है फैशन वाला, वो भी आप पहन सकते हैं। बस धातु लोहे की होनी चाहिए। वो लोहे की धातु दोस्तों बुरी से बुरी नजर को आपसे बचाएगी, आपसे दूर करेगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा दोस्तों। पिछले कुछ महीनों से तुम्हारी जिंदगी बहुत उलझी जा रही थी, सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि मेहनत कर रहे हो पर फल नहीं मिल रहा। घर में अजीब सा तनाव था, बिना किसी वजह के झगड़े हो रहे थे, पैसे रोक रहे थे, बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, और रातों की नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। तुम्हें लगता था यह सब किस्मत की मार है, लेकिन नहीं, इसकी जड़ तुम्हारे घर के अंदर है। जी हां मित्रों, और वही लोग जो बाहर से तुमसे मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी खुशियों को काट रहे हैं। मित्रों, बता देते हैं कि अगर इन जड़ को आपने उखाड़ कर नहीं फेंका जल्द से जल्द, तो यह जड़ तुम्हारे जीवन में दीमक की तरह फैल जाएगी और तुम्हारे जीवन को अंदर से खोखला कर देगी। तो अगले 24 घंटे तुम्हें खास तौर पर उन लोगों से सावधान रहना है जो हर बात पर तुम्हारी गलती निकालते हैं, गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें खरी खोटी सुनाते हैं और तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात है मित्रों की तुम्हारी तारीफ करने से जो लोग बचते हैं, उनसे भी आप थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि उनके भी मन में तुम्हारा बुरा करने का ख्याल इस वक्त चल रहा है और तुम्हारी खुशियों में नकली मुस्कान देते हैं।
सिर्फ दिखावे की मुस्कान देते हैं और तुम्हारी कमाई देखकर चुप हो जाते हैं और तुम्हारी सफलता पर जल जाते हैं और तुम्हारे दर्द में रस लेते हैं। तुम्हें रोता हुआ देख इनका मित्रों मन प्रसन्न हो जाता है। इनके जीवन में चार चांद लग जाते हैं। अगर तुम थोड़ा सा रोते हो तो और तुम्हारे घर में तुम्हारे ही खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश यह लोग इस वक्त करेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, तो यह कोई बाहरी नहीं होंगे या वही होंगे जो तुम्हारे घर में रहते हैं या हर रोज तुम्हारे घर आते जाते हैं। तो बता देता हूं मित्रों की जब इन 24 घंटों की घड़ियां शुरू होगी तो इन घड़ियों के बीच में एक ऐसा समय जरूर आएगा कि इन 24 घंटों में कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे तुम इनके अंदर छुपी जलन, नफरत और असलियत साफ साफ देख लोगे। कोई तकरार, कोई शब्द, कोई व्यवहार, कोई शक, कुछ ना कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे तुम्हारा दिल टूटेगा, लेकिन तुम्हारी आंखें खुलेगी। और बता देता हूं मित्रों की हर सबक हमारी आंखें खोलकर ही जाता है। कई बार हम अपनों पर बहुत ज्यादा टूट कर विश्वास कर लेते हैं। हम क्या समझते हैं कि अरे यार ये तो मेरा सग्गा भाई है, अरे ये तो मेरी सग्गी बहन है, अरे ये तो मेरे सगे चाचा है, सगे मामा, नाना, नानी, दादा, दादी। ये सब मित्र सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थ से ही जुड़े हुए रिश्ते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि देखिए यह समय तुम्हें यह भी बताएगा कि कौन तुम्हें अपनी जिंदगी में देखना चाहता है, कौन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, कौन तुम्हारा मित्रों सिर्फ फायदा उठा रहा है। यह बात आपको अगले 24 घंटे में जानने को मिलेंगे। तुम्हारे घर के आसपास एक ऐसी ऊर्जा बनी हुई है एल जो तुम्हें रोज कमजोर बना रही है। तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, कितना ही बड़ा कर लो, कितना ही मेहनत कर लो, लेकिन जब घर का कोई व्यक्ति अंधार ही अंदर तुम्हारे लिए मन में भरा बैठा है तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है। मित्रों अगले 24 घंटे में कुछ सच तुम्हारे सामने जरूर आएंगे और यह सच भी तुम्हारी आंखें खोलने के लिए काफी होंगे। जिससे तुमने प्यार दिया, तुम्हें ईर्ष्या मिली है, जिन लोगों को तुम्हें हमेशा अपनापन दिया वही लोग तुम्हें हमेशा मित्रों सिर्फ और सिर्फ पराया महसूस करवाते थे। जिन लोगों को तुमने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राथमिकता दी वही लोग तुम्हें अंत में लेकर आए। मित्रों जिससे तुमने विश्वास दिया उसने तुम्हें धोखा दिया, जिसे तुमने घर का हिस्सा माना उसने ही तुम्हारे घर की शांति को तोड़ा, और जिसे तुमने अपनापन दिया उसने ही पीठ पीछे काटा। तो कुछ बातें तुम्हें चुभेगी लेकिन ये दर्द तुम्हें मजबूत बनाने वाला रहेगा मित्रों। और जो इंसान समय रहते मजबूत बन जाता है उस इंसान को तोड़ना फिर किसी भी इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में तुम्हें यह भी महसूस होगा मित्रों कि किस वजह से घर में लगातार बीमारियां बढ़ रही थीं, पेट से अटक रहे थे, रिश्ते टूट रहे थे और मन बेचैन रहता था। असर सिर्फ बाहर की नजर का नहीं था बल्कि असर घर के अंदर बैठी नजर का भी था। कई बार घर का ऐसा व्यक्ति होता है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है। स्वाभाविक सी बात है मित्रों की अगर घर का कोई एक व्यक्ति अच्छी ऊंचाई पर उड़ता हुआ दिखाई देता है तो घर के दूसरे व्यक्ति तो जलन की भावना रखने ही लगते हैं। क्योंकि आज के समय में मित्रों पहले जैसी बात नहीं रही। आज के समय में परिवार पहले जैसे नहीं रहे। सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ मतलब और सिर्फ मित्रों फायदा देखते हैं। तो बता देता हूं कि घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है, तुम्हारी हंसी सहन नहीं कर पाता है, तुम्हारा बढ़ना उसमें खटकना लगता है, तुम्हारी कमाई से उसे परेशानी होती है, तुम्हारे रिश्तों को वह बिगाड़ना चाहता है, तुम्हें हर बात में गिरा हुआ दिखाना चाहता है। तो और यह व्यक्ति सामने से कभी नहीं बताएगा कि वह तुमसे जल रहा है। वह हर चीज ऐसे करेगा कि तुम्हें लगेगा कि जैसे वह तुम्हारे लिए ही सोच रहा है, लेकिन अंदर से वह सिर्फ अपने जलन को बढ़ा रहा होता है। मित्रों अगले 24 घंटे में एक सबक आपको यह भी मिलेगा कि उसके द्वारा बोली गई कोई बात, किया हुआ कोई व्यवहार या किसी का अचानक किया हुआ खुलासा तुम्हारे सामने ऐसी सच्चाई रख देगा जिसे तुम टाल नहीं पाओगे। इन 24 घंटों की सबसे कड़वी भविष्यवाणी यह है कि तुम्हें किसी ऐसे इंसान का असली चेहरा देखने को मिलेगा जिसके बिना तुमने अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यही टूटन तुम्हें नया जन्म देगी और यही भरोसे का टूटना तुम्हें भविष्य में धोखा खाने से बचाएगा।
इन 24 घंटों में तुम्हें यह एहसास भी कराएंगे कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे घर के कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। मित्र, तुम जितना अच्छा करना चाहते हो उतनी ही रुकावट आती है। कभी किसी ने तुम्हें रोक दिया, कभी उल्टी सलाह दे दी, कभी तुम्हारी बात का मजाक उड़ा दिया। इन सब का मकसद तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना था। तो मित्रों, बता देता हूं कि इस वक्त तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशखबरी भी मिलने वाली है जिसको सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस गए थे, और अब जब वह कानों में पड़ेगी तो कान तो खुश होंगे ही, लेकिन आपके आंखों से आंसू भी निकलेंगे, लेकिन वह आंसू होंगे खुशियों के। और मित्रों, खुशियों का एक ऐसा तोहफा भी आपको मिलने वाला है जो तोहफा आपके परिवार में भी 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश करेगा। इस वक्त आपके परिवार के लोग आपसे बहुत जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी हां मित्र, और इसका पीछे का कारण यही होगा कि तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे हर एक छोटे छोटे पहलू जो अपने लोगों का सिर्फ मकसद निकलवाने में आगे रहेंगे। तो बता देता हूं मित्रों, बता देता हूं कि आज रात 3 बजे के बाद से ही आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि एक ऐसी हवा आपके जीवन में चलेगी जो आपकी खुशियों को मित्रों आगे की ओर ढका कर ले जाएगी। देखिए, चौकन्ना रहने की इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अचानक आपके घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है, या अगर कोई अपंग व्यक्ति है, या फिर कोई व्यक्ति शरीर से बहुत कमजोर है, तो उस व्यक्ति से अचानक आपको कुछ अनहोनी महसूस होने लगेंगी। इसलिए चौकन्ना रहने की मैं सलाह दे रहा हूं, क्योंकि देखिए, आंधी रात को अगर कोई घटना घटती है तो फिर हमारे आसपास कोई नहीं होता है, हमारे साथ हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। परिवार के इक्के दुक्के व्यक्ति, रिश्तेदार भी आते हैं जिन्हें यदि फोन लगाया जाए तभी वह हमें याद करेंगे। इसलिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि आने वाले समय में आपको सबसे पहले तो चौकन्ना रहना पड़ेगा, हर एक छोटी छोटी चीज को लेकर। और चौकन्ना रहने के साथ आपको ध्यान रखना है कि घर के परिवार के सदस्यों के साथ आपको अपना व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने देना है। हर व्यक्ति से आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा व्यवहार रखना है। साथ ही मित्रों, आपको बता देता हूं कि तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, तुम्हारे दिमाग पर हावी होगा, और तुम थोड़े से मित्र परेशान हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, किसी से कुछ बात करने का मन नहीं करेगा, किसी से कुछ शेयर करने का मन नहीं करेगा। और जब तक आप खुद का मन हल्का नहीं करेंगे तो फिर आप परेशान ही रहेंगे। इसलिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि आपको अपने जीवन में एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर रखना चाहिए जिसके साथ तुम अपने जीवन की हर छोटी छोटी बातों को शेयर कर सको। लेकिन देखिए, आज के समय में कोई भी इंसान इतना भरोसे लायक है कि तुम अपने जीवन की कमजोरियां, अपने जीवन की मजबूतियां, अपने जीवन के सुख, अपने जीवन के दुख किसी के साथ शेयर कर सको नहीं। क्योंकि देखिए मित्रों, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज का युग सिर्फ स्वार्थ का युग चल रहा है। हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने की सोच रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे को नीचा गिराने की सोच रहा है, कोई भी ऊंचा उठने की नहीं सोच रहा है। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि अपने जीवन के जो भी सुख दुख, जो भी बातें हैं, अपने माता पिता से शेयर जरूर करें। और बता देते हैं मित्रों कि जब इंसान गुस्सैल हो जाता है, जब इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियां कब बनती है जब 3 ग्रह एक साथ नजर बनाकर रखते हैं। और अभी फिलहाल मित्रों, मैंने आपको शुरू में ही तीनों ग्रहों के नाम बताए हैं कि उन तीनों ग्रहों की युक्ति से ही तुम्हारे जीवन में इस वक्त बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है। जो तुमने सोचा था वैसा तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, बल्कि सब कुछ उसके अनुसार नहीं बल्कि उसके अधीनुसार हो रहा है। तो आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों, इस वक्त की अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल रखने की कोशिश करें, अपनी भावनाओं को बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करें। किसी के साथ भी मित्र जुड़ने से पहले उसकी नीति, उसके लक्षण, उसके गुण, उसके अवगुण जानने की कोशिश जरूर करिएगा। आप पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा गलत लोगों के साथ समय बिता रहे हो। ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हो जो पूरे दिन आलस्य में अपना दिन निकाल देते हैं, पूरे दिन टाइम पास करते हैं, कोई मेहनत नहीं करते, जिसका नतीजा आपको भी यही मिल रहा है कि आप दिन पे दिन वैसे ही होते जा रहे हो। और फिर आप क्या करते हो? बार बार अपनी किस्मत को, बार बार अपने भाग्य को दोष देने लगते हो।
आप अपने मुंह से ये नकारात्मक बातें निकालने लगते हो कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य सही नहीं चल रहा, मैं जो भी काम करता हूं वह काम बिगड़ जाता है। आप बार बार अपनी मेहनत को दोष देने लगते हो, अपने फैसलों को और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हो। इसके बजाय दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से मेहनत करोगे तो यह सब बहाने बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए बेटा, मैं आपसे यही कहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको खुद पर ध्यान देना ही, अपनी गलतियों को सुधारना है, अपनी आदतों को सुधारना है और अपने पूरे दिन की एक दिनचर्या बनाकर आपको चलना होगा। साथ ही मित्रों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके हाथ बहुत बड़े बड़े मौके लगने वाले हैं। आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन यदि आप हर बार यही सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे छोटा आदमी समझेंगे, लोग मुझे कमजोर समझेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, तो दोस्तों एक बात मेरी जीवन में हमेशा ध्यान रखना, ये बात अपने अंदर लिख कर रख लेना, उतार लेना कि दोस्तों शुरुआत आपको हमेशा छोटे काम से ही करनी होगी। शुरुआत में दोस्तों हमेशा छोटे छोटे कदम ही आगे बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप मेहनत करते चले जाओगे, जैसे आप परिश्रम करते चले जाओगे, भाग्य अपने आप सुधरने लगेगा, समय अपने आप आपका साथ देने लगेगा। शुरुआत में दोस्तों बैठे बिठाए सब कुछ हासिल नहीं होता। देखिए, कई सारे लोगों के मुंह से आपने यह बातें सुनी होगी कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, मैं भगवान भरोसे बैठा हूं, मैं भाग्य के भरोसे बैठा हूं, समय का इंतजार कर रहा हूं, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। कई सारे लोग इस प्रकार के बहाने बनाते हैं, लेकिन आपको यह गलती करने से बचना है। देखिए, भगवान भी आपको तभी खुशियां प्रदान करेंगे जब आप अपने जीवन में मेहनत करने पर ध्यान दोगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको धोखा कहीं ना कहीं से मिल सकता है। जी हां दोस्तों, या तो रिश्तेदारी में आपको कहीं से धोखा मिल सकता है, प्यार में आपको कहीं से धोखा मिल सकता है, या कुछ ऐसे मतलबी लोग जो आपके आसपास केवल और केवल अपने मतलब के लिए रह रहे थे, जैसे ही उनका काम पूरा होगा वह लोग आपका साथ छोड़कर जा सकते हैं। ऐसे लोगों से दोस्तों इन 24 घंटों में आपको कोई बड़ा धोखा मिलने के पूरे पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, किसी से भी मित्रता करने से पहले आपको बहुत सोचना होगा। देखिए, हम माता पिता नहीं चुन सकते, लेकिन हम मित्र चुन सकते हैं। मित्र यानी दोस्त, वह चुनने की शक्ति हमारे पास होती है। तो आपको अपनी संगत, अपनी मित्रता बहुत सोच समझकर चुनना पड़ेगी। गलत लोगों की संगत में आप पड़ गए, जो लोग दिन रात नशा करते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग दूसरों को दुख देकर या दूसरों को परेशान फोन करके धन कमाते हैं, यदि आप ऐसे लोगों की संगत में पड़ जाओगे तो दोस्तों आप धीरे धीरे वैसे ही होते चले जाओगे। इसीलिए आपको इन 24 लोगों की संगत से बचना चाहिए। घंटों में अपनी संगत पर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इस समय रिश्तेदारों पर बहुत ज्यादा विश्वास कर मत बैठना। कोई भी काम यदि आपका अधूरा है, कोई भी काम यदि अटका हुआ है, उसे आप पूरा करने की बहुत समय से कोशिश कर रहे हो, तो आपको अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर अपने काम पूरे करने होंगे। आप दूसरों के भरोसे बैठने की गलती बिल्कुल मत करना। यह मत सोचना कि वह मेरी मदद करेगा या वो मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करेगा। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की भावनाएं समय रहते अपने मन में से निकाल दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अपनी गलतियों में सुधार लाने की आपको बहुत कोशिश इन दिनों करनी होगी। दूसरों से जलन भावना दूर कर लीजिए। देखिए, आपके आस पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, वह चाहे कितना ही धन कमा रहा हो, वह अपने जीवन में कितनी ही खुशियां प्राप्त कर रहा हो, आपको उस व्यक्ति को देखकर अपने मन में कभी भी कोई भी जलन भावना नहीं लेकर आना है। दोस्तों आप बस मेहनत करते रहिए। मेहनत करोगे तो भगवान आपका भी भाग्य लिख देंगे। आपको भी वह सब कुछ मिल जाएगा जो आपको आज से पहले कभी नहीं मिला हो। इसलिए यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरों की खुशियों को देखकर दूसरों की थाली में दोस्तों कितना घी है, यह आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप अपनी थाली में ध्यान दीजिए, जो आपको मिल रहा है उसे स्वीकार करिए और उसी में खुश रहने करने का प्रयास करिए, तो जिंदगी आपके लिए बहुत खुशहाल बनती चली जाएगी।
उसी के साथ साथ दोस्तों, आप 24 घंटों में नए नए अवसर, नए मौके आपको मिलने वाले हैं। समय देखिए, लाजवाब है। ऐसा समय आज से पहले आपके जीवन में कभी नजर नहीं आया दोस्तों। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बात हम समझते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपने जितने दुखों का, आपने जितने संकटों का सामना किया, इतना दुख किसी ने भी अपने जीवन में नहीं देखा होगा। इतनी सारी परेशानियां किसी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं आई, लेकिन आपने हर एक परेशानी का डटकर सामना करा है। आपने हर एक दुख से लड़ाई लड़ी है, बिना कोई शिकायत, बिना किसी से कोई बैर किए आपने हर एक संकट का सामना किया, और इसी वजह से आप एक बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवन में संघर्ष करा है और आप सफलता का असली मतलब जानते भी हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि यह जो समय है, यह समय आपके जीवन में बहुत ही खुशहाल समय रहने वाला है। और इन 24 घंटों में जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, जो भी मौके आपको मिल रहे हैं, उसे बिल्कुल भी अपने हाथों से जाने मत दीजिए। जी हां दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आपके जीवन में आपको बार बार बड़े बड़े मौके नहीं मिलते। आपके जीवन में आपको बार बार अच्छे अच्छे अवसर नहीं मिलते। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, तब जाकर आपके जीवन में कुछ अच्छा समय आता है, तब जाकर आपके जीवन में थोड़ी बहुत खुशी आती है। लेकिन क्या होता है, उन खुशियों पर भी कभी ना कभी किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। अब आप यही सोचते हैं कि मैंने तो सब कुछ सही करा, मैंने तो कुछ गलत नहीं करा, लेकिन फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, फिर मेरी खुशियां बर्बाद क्यों हुई। यह बातें सोचकर आप बहुत परेशान होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं। आपको भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए दोस्तों, आपकी 3 ऐसी गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हैं, और आपकी इन्हीं 3 गलतियों के कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहा है, आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं, और बार बार आपके सारे बनते बनते काम भी बिगड़ रहे हैं। सबसे पहली गलती आपकी क्या है? ध्यान से सुनिए दोस्तों, आप लोगों पर हद से ज्यादा विश्वास करते हो। जी हां बेटा, यह आपके जीवन की सबसे पहली, और मैं तो यह कहूंगा कि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। आप लोगों पर बहुत विश्वास करते हो, लोगों के भरोसे बहुत ज्यादा रहते हो कि मैं उसके साथ यह काम करूंगा, मैं कहीं जाऊंगा तो उसके साथ जाऊंगा। इस तरह लोगों के आसरे, लोगों के भरोसे बैठोगे तो जीवन भर आपको केवल और केवल दुख मिलेगा। कभी भी आपके जीवन में खुशियां नहीं आएगी, कभी भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अभी के अभी से इस बात की कसम खा लीजिए कि लोगों के भरोसे बैठना आप बंद कर दोगे। अपने दम पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन बेटा क्या है कि दुश्मनों ने आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, यानी कि बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें भर दी हैं। दुश्मन ने आपसे यह कह दिया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए हर काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हारे लिए सफलता प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हारे लिए आगे बढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और लोगों की बातों पर विश्वास कर कर, लोगों की बातों पर भरोसा कर कर आप बहुत ज्यादा उनके कहने में आ चुके हैं, जिसके कारण आप खुद पर से अपना विश्वास खो बैठे हैं, और अपने जीवन के एक एक रहस्य, अपने जीवन से जुड़ी एक एक बातें, चाहे वह बात घर परिवार की हो, आपकी निजी जीवन की हो, या आपके काम को लेकर हो, आप एक एक बातें उसे व्यक्ति के साथ शेयर करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यह लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका अपना ही, वह व्यक्ति आपका भला सोच रहा है, वह व्यक्ति आपका शुभचिंता की ओर, वह आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। आप तो अच्छे विचार कर कर, अच्छी सोच के साथ उसे सारी बातें बता देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपकी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, और समय आने पर दोस्तों, वह पीठ पीछे आपको ऐसा धोखा देता है, आपके साथ ऐसा चल करता है, जिसे आप अपने जीवन में जीते जी कभी भुला नहीं पाते। दोस्तों, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हम बस यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन के सत्य, अपने जीवन की बातें अपने तक रखें, उनका ढिंढोरा मत बैठिए, और खासकर जब तक आपका वह काम पूरा ना हो जाए, तब तक तो बिल्कुल किसी को मत बताइए। वरना यह बात आप लिख कर रख लेना कि यदि उसे बात का ढिंढोरा पेट दिया तो वह काम जीवन में कभी बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि आपके उसे कम
पर आप क्यों सफलता पर आपके दुश्मन इतनी बुरी नजर लगा देंगे और आपको छोटी छोटी बातों में रोक टोक कर आपके मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा भर देंगे, जिसके कारण आपका वह काम पूरा होने ही नहीं वाला। आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, आपके मन में हमेशा नकारात्मक विचार ही रहेंगे और आपको यही लगता है कि आपके लिए हर काम बहुत ज्यादा कठिन है। आपको यह लगता है कि हर काम आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, आपकी यही गलती आपको बार बार दुख दे रही है। आपकी यही गलती आपके जीवन में बार बार संकट और बार बार मुसीबतें पैदा कर रही है। अब दोस्तों, उन लोगों से आपको दूरियां बनाकर चलना है जो आपके सामने बैठकर आपसे मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी कमियां गिनते हैं। तुम्हें लगता है कि यह लोग तुम्हारे अपने हैं, यह लोग तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन असलियत में यही लोग धीरे धीरे आपकी सारी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। दुश्मन दोस्तों घर के बाहर नहीं है, तुम्हारे घर के आसपास ही, कई बार तो तुम्हारे घर के अंदर ही दुश्मन घूम रहा है, रिश्तेदार के रूप में, दोस्त के रूप में, या फिर उन लोगों के रूप में जो खुद को तुम्हारा शुभचिंतक बताना चाहते हैं। लेकिन वह लोग अंदर ही अंदर से दोस्तों आपकी प्रगति को देखकर, आपकी खुशियों को देखकर बहुत जलते हैं। मुंह पर तारीफ करेंगे, कहेंगे कि अरे मुझे तो पता था तेरी मेहनत एक दिन सफल होगी, मुझे पता था तू एक दिन ये कर दिखाएगा। बहुत तारीफ करेंगे, मुंह पर तो तारीफों के फूल बांध देंगे, लेकिन पीठ पीछे वह यही सोचेंगे कि अरे ये हमसे ज्यादा आगे कैसे निकल गया, अरे इसे इतनी अच्छी सफलता, इतने अच्छे परिणाम कैसे मिल गए। वह लोग बहुत ज्यादा जलने लगेंगे, क्योंकि वह लोग चाहते ही नहीं है कि आप जीवन में खुश रहे या आप जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको धैर्य के साथ काम करना है। देखिए, आपने बहुत मेहनत करी। एक बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परिश्रम करते आ रहे हो, बहुत मेहनत करते आ रही हो, लेकिन बार बार कदम कदम पर आपको धोखा भी मिल रहा है। आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का वह फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसके आप हकदार हो। यह बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन अब दोस्तों, आपको अपने धैर्य का फल प्राप्त होकर रहेगा। आप समझदारी से जो भी कार्य करोगे, समझदारी से आप जो भी निर्णय लोगे, उस निर्णय में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। यह सच्चाई आपको अपनी आंखों से दिखाई देने लगेंगी। और दोस्तों, एक बात साफ साफ समझ आ रही है कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपका दुश्मन, आपका विरोधी चाहे कितना ही जोर लगा ले, चाहे कितनी ही कोशिशों कर ले, लेकिन वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिर क्यों? आपके भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो आपको बता दें, ग्रहों की परिस्थितियां सुधर गई हैं, परमात्मा का भरपूर साथ एवं सहयोग आपको मिल रहा है। जो मेहनत आप सालों से करते आ रहे थे, वह मेहनत अब परिणाम में आपको बदलती हुई दिखाई देने लगेंगी। खुशियां पहले भी कई बार आपके दरवाजे पर आईं, लेकिन हर बार दोस्तों आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाती थी। हर बार आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा दुख आ जाता था जिसके कारण आपको बार बार परिणाम मिलते मिलते रुक जाते थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आपके जीवन में क्या हो रहा है। आप बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे, आप बहुत ज्यादा दुखों का, बहुत ज्यादा संकटों का सामना भी कर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों, चीजें बदलने वाली हैं। अब खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। आपको अपनी मेहनत का, आपको अपने परिश्रम का अब फल मिलकर रहेगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरों के भरोसे बैठना बंद कर दीजिए। जी हां बेटा, दूसरों के भरोसे बैठकर यदि आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, अपने जीवन का कोई भी निर्णय ले रहे हो, तो दोस्तों आप शायद बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। इस बात को लिख कर रख लेना। दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अपने निर्णय आपको खुद लेने होंगे, अपने दम पर लेने होंगे। जो भी काम करना है खुद के दम पर करना है। दूसरों के भरोसे बैठोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही साथ आने वाले अगले यह 24 घंटों में आपको एक बात मैं और बता दूं कि लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी साजिशें बना रहे हैं। वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अपने मन की बातें हर किसी के साथ शेयर करने की गलती मत करना।
देखो, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। यह गलती तुम पहले भी कई बार अपने जीवन में कर चुके हो। आपके अंदर जो नादानी है, आपके अंदर जो भूलापन है, वह कई बार आपको बहुत ज्यादा दुख दे देता है। आप आसानी से लोगों की बातों में उलझ जाते हो, आप आसानी से लोगों की बातों में फंस जाते हो और लोगों की कहने में आ जाते हो, और वह जो बातें बोलने लगते हैं आप उनकी बातें मान लेते हो। यह गलती आने वाले अगले 24 घंटों में मत करिएगा। देखिए, यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, इसीलिए अपने मन की हर एक बात हर किसी को मत बताइए। अपने मन की बात हर किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि लोग केवल और केवल आपकी कमियां निकालने का इंतजार कर रहे हैं। लोग केवल एक मौके का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वह आपके खिलाफ योजनाएं भी तैयार कर रहे हैं। इसीलिए आपकी तरक्की हर किसी को मंजूर नहीं है। देखिए, मेरी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना। शांति से बैठकर एक बार आप खुद सोच लेना कि आपको जीवन में सबसे ज्यादा धोखा आखिरकार उन्हीं लोगों ने दिया है जिन पर आपने आंख बंद कर कर भरोसा करा है। जी ने आपने अपने जीवन की एक एक बातें बताई हैं, अंत में उन्हें लोगों ने आपका दिल दुखाया है। इसीलिए अब आप यह गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपका मन काफी ज्यादा परेशान रहने वाला है। सही से आपको नींद नहीं आएगी। नींद आएगी भी तो रात को सोते सोते आपकी नींद खुल सकती है, नींद टूट सकती है। जिस कारण आपके मन में काफी ज्यादा तनाव रहेगा, मन में काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, जो आपको बहुत ज्यादा चिंता में, बहुत ज्यादा परेशानियों में डाल देगी। इसीलिए आपको अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। देखिए, आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपका ध्यान भटकाने का काम करेंगे, जो आपसे बार बार कहेंगे कि अरे यह काम तेरे बस का बिल्कुल नहीं है, इस काम को तो तू कर ही नहीं पाएगा, इस काम को करने से तुझे बहुत नुकसान हो सकता है, या इस काम में तेरा काफी ज्यादा समय खराब हो जाएगा। तरह तरह की बातें करेंगे और आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आखिर यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ें। ये लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में तरक्की करें। ये लोग हमेशा आपको खुद से नीचा देखना चाहते हैं, इसलिए बार बार कदम कदम पर आपकी बर्बादी की साजिशें बनाएंगे। तो बेटा, आने वाले अगले इन 24